हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल बोर्ड टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न, उसमें से 5 प्रश्न है, उस प्रश्न का हल करते हैं। प्रश्न में दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न दिया, प्रश्न को पुनः पढ़ देते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका हल निकालते हैं। सॉल्यूशन पहला प्रश्न 140 है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। तो ये 140 हो जाएगा। इसको ये कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देंगे तो यहाँ 70 आएगा। फिर 2 से भाग दे देंगे तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 35 दूनी 70। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35। तो इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे लिख देंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड ये सब का गुना हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। दूसरा प्रश्न है। ये प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न का, इसमें 5 भाग में है। तो दूसरा भाग इसका ये करते हैं। दूसरा भाग में है 156 को 2 से पहले काटते हैं। 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 78 दूनी 156। फिर पुणे 2 से काटते हैं तो 39 दूनी 78। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 13 तिया 39। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इसका लिख देंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको इस रूप में लिख सकते। 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। ये इसका आंसर हुआ। अगला प्रश्न में, तीसरा प्रश्न में 3825। तो नीचे आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है 3825। 3825। इसको
3825। इसको 2 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटाते, 5 से तो कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 छः के 30 और 5 है 25। अब फिर इसको कटाते हैं 765 को, तो 5 से ये कटाते क्योंकि इकाई अंक 5 है तो कट जाएगा। 5 का 5, 2 बचा, 5 है 25, 5 है 25, 1 बचा, 5 दिया 15। अब 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 5 15, 3 1 3। फिर 3 से कटाते हैं तो 3 17 दिया 51, 17 तो अभाज्य संख्या, तो ये नहीं कटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। नीचे लिख लेते हैं 5 गुना 5 गुना 5, 1 5 1 5 है। फिर 3 गुना 17। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 17। ये इसका 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न यहाँ देखिए, चौथा प्रश्न 5005। तो चौथा प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न का 5005, 5005, 5005। इसको तो एक अंक में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 से कटाते हैं। 5 का 5, 0 0 1। अब पुनः 7 से कटाते हैं, 7 से कट जाएगा। 7 का 7, 3 बचा, 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 21, 7 21। अब 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। ये 11 से कटेगा, 13 11 43। तो इसका 5005 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख लेते हैं 5005 का अभाज्य 505 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला और अंतिम प्रश्न इसका है, पहला प्रश्न का 5वां प्रश्न 7429, 7429, 7429। तो इसको ये करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं। पाँचवा प्रश्न 7429। तो इसका तो ये कटेगा 3 से, तो नहीं, 3 दूनी 6,
तीन चौके 12, दो, तीन सत्ते इक्कीस, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ये 17 से कटेगा, 17 से, 17 चौके 68, 6 बचा, 6 बचा 62, 17 तिया 51, 17 सत्ते 119, 17 चौके 68, 6 बचा, 17 तिया 51, 17 पचे 85 हो जाता है, 17 तिया 51, 11, 119 हुआ, 17 सत्ते 119। अब इसको काटते हैं, देखते हैं किससे कटता है। ये तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 का 3 चेक कर लेते हैं, 3 का 3 1, 3 चौके 12, 1 बचा 17 हुआ, 17 तो नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा ही नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देख लेते हैं, 7 बचे 35, 7 छः 42, तो 1 बचा और 17 हुआ, 17 नहीं कटेगा, ये कटेगा 19 से, 19 इसको काट के देख लेते हैं, 437 और 19 से भागा दे के देखते हैं, 19 दूनी 19 का 19 तो 19 होगा, 19 दूनी 38, 38 ये 5 हुआ, 43 में 38 घटा तो 5 आया, 7 उतरा, 19 तिया 57, हाँ तो 23 यहाँ पे हो जाएगा, 23 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17, 19 और 23। ये इसका सॉल्यूशन हुआ, ये इसका आंसर हुआ। ये प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न का पूरा हल हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।